हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ज़मीन की रजिस्ट्री कब कैंसिल हो सकती है। रजिस्ट्री कराते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखें। दूसरा, आपके पिता, भाई या नातेदार ने किसी ने भी आपने कोई रजिस्ट्री की है, अब आप उस ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं, तो आप किस कंडीशंस में कैसे रजिस्ट्री कैंसिल करा के वो संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट दोनों ही टॉपिक के बारे में आपको समझाऊंगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज पहले करिएगा, समय बताया जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहला पॉइंट कि ज़मीन की रजिस्ट्री कब कैंसिल हो सकती है। तो देखिए, कानून में ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिलेशन का प्रोविज़न किया गया। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रजिस्ट्री कैंसिलेशन का प्रोविज़न किया गया है। अब कैंसिल कब होगा? जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट, ठीक है, सेक्शन 3 और आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 और अन्य कानून प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट से जुड़े हुए का पालन नहीं करोगे तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी अवयस्क व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा ली जिसकी एज पूरी नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरी, मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करा ली, पैसा नहीं दिया, और पैसा दिया है तो नगद दिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अब आप कहेंगे सर नगद पैसे से क्यों हो सकती है? तो नगद पैसे से इसलिए हो सकती है कि जो नगद पैसा दिया है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, अगर वो बच्ची कोर्ट में चला गया, केस कर दिया, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है। तीसरा मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कोई उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं आप, और उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, जैसे उस पर डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन विवादित तो नहीं, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, ज़मीन सरकारी तो नहीं, किस श्रेणी की ज़मीन, कोई लोन तो नहीं, तो करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा आप। ठीक है। पहले तो साथियों देखिए, मैंने आपको तीन बता दिए। ठीक है। पहला तो अवयस्क, दूसरा अगर मान लीजिए पैसा आपने नगद लेन देन किया, या मान लीजिए आपने पैसा दिया नहीं, तीसरा आपने चेक दी, चेक वो बाउंस हो गई, या एडवोकेट ने वो चेक पैसा नगद दिलवाया और चेक संख्या खुलवा दी, तो ऐसे में ज़्यादा और चांसेस है कि रजिस्ट्री कैंसिल होगी। ठीक है। दूसरी बात है साथियों, अगर मान लीजिए आपने हेरा फेरी करवा के रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, उसकी मानसिक संतुलन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। ठीक है। और नियम के विरुद्ध, अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्री अधिनियम का पालन नहीं किया तो भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ईटीसी और भी कुछ होंगे, शायद मुझे ध्यान ना आ रहा हो। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी, आपके पिता ने, भाई ने, आप उसे ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए, यदि आपने, जिसने रजिस्ट्री कराई है उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है, मान लीजिए उसने पैसे नहीं दिए आपको, पहली चीज़। मान लीजिए आपके दादा परदादा या किसी को शराब के नशे में करके करा ली है, भ्रमपूर्वक सहमति से करा ली, कोई मंदबुद्धि है करवा ली है, अवयस्क से करवा ली है रजिस्ट्री। ठीक है। या मान लीजिए आपसे कोई ज़मीन तय की, कोई करवा ली, पैसा दिया नहीं, चेक दिया, चेक बाउंस हो गया है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है और ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन आप बेईमानी की नज़र से सोचें, बेईमानी की नीयत से सोचें कि हमारी मैंने पैसा भी ले लिया है, अब रजिस्ट्री भी कैंसिल करा दूं, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप ऐसी चीज़ मत करिए, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ से आपको कॉल करने का प्रोसेस बता दिया